इसीलिए तो भगवान आए केवट के पास। केवट नाव दे दो, मांगी नाव न केवट तू आना। केवट कह रहा नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं। भगवान ने कहा क्यों नहीं दोगे? हम आपका मर्म जानते हैं। और जैसे कहा मर्म जानते हैं, भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखे कहे वाह भैया, मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। अयोध्या में कोई मर्म नहीं जान पाया, और ये केवट कह रहा मैं मर्म जानता हूं। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरा मर्म नहीं जान पाए, त्यो न जाने मर्म हमारा। और ये कह रहा मैं मर्म जानता हूं। और सुनो, भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे उमा मर्म यह काहू नहीं जाना, कोई इस मर्म को जान नहीं पाया। और लक्ष्मण जी सबकी छोड़ो, तुम भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। लक्ष्मणहु यह मर्म न जाना, अरण्य कांड। तुम भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। और ये कह रहा मैं मर्म जानता हूं। तो भगवान ने कहा भैया कौन सा मर्म जानते हो? बोल पड़ा छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन से मर्म को? आपने एक बार एक पत्थर को स्पर्श किया था, वो ऋषि पत्नी बन गई। मेरी नाव तो पत्थर की भी नहीं, लकड़ी की। और यदि ऋषि पत्नी बन गई तो? भगवान ने कहा तो कहे एक तो धंधा चौपट, इसी नाव से लोगों को गंगा पार कराता हूं, परिवार का भरण पोषण करता हूं, तो एक तो धंधा चौपट हो जाएगा। और प्रभु धंधा तो मान लो कोई और कर लूंगा, कहीं नौकरी कर लूंगा। ये जो दूसरी समस्या आएगी, लक्ष्मण जी का कौन सी समस्या? ये जो दूसरी पत्नी आ जाएगी, इसका क्या करेंगे? ये कई घर में बैठी है, वही पर्याप्त है? उसका दूसरा का क्या करेंगे? और सुनिए, मैं आपके चरणों के लीला को समझता हूं, मैं आपकी महिमा देख रहा हूं, मेरी पत्नी तो देख नहीं रही होगी। बोलते चले जा रहा केवट। और सुनिए, यदि मैं इसको लेकर घर में जाऊंगा तो मेरी पत्नी क्या कहेगी? अच्छा दो दो रखे थे तुम, बताए नहीं आज तक। तो प्रभु हम उसको समझा नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा सुनो, भगवान को समझा ले रहे हो, पत्नी को नहीं समझा पाओगे? केवट ने कहा भगवान को समझाना आसान। हाँ, आप लोग अपना अनुभव बताइए। भगवान को समझाना आसान की पत्नी को? हैं? ये सब लगभग कहना चाहते हैं भगवान, लेकिन इतने डरे हैं, बोल भी नहीं पा, बोल नहीं पा रहे भगवान। इसलिए हम समझा नहीं पाएंगे प्रभु, हम समझा नहीं पाएंगे। केवट एक तो ये मर्म जानता जो सारी दुनिया जानती है, भगवान के चरणों में वो शक्ति है जो पत्थर को भी तार सकती है। लेकिन जो वास्तविक मर्म है वो क्या है? वास्तविक मर्म ये है बंधु माताओं, केवट विचार कर रहा है कि भगवान मेरे पास कैसे आ गए। और वही विश्वास हम लोगों को दिलाना चाहता है कि भगवान को खोजने मत जाओ, मैं तो कहीं खोजने के लिए नहीं गया। केवट कह रहा मैं तो कहीं खोजने के लिए नहीं गया, भगवान को खोजने मत जाइए। कहां खोजोगे? कोई गली नंबर, कोई मकान नंबर, कोई मोहल्ला नंबर, क्या है, कोई मोबाइल नंबर, कहां जाओगे ढूंढने? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहां ढूंढोगे भाई, कहां ढूंढोगे? भगवान को खोजने जाएंगे, यात्रा गलत होगी, परिणाम नहीं आएगा बंधु माता, समय नष्ट होगा, ऊर्जा व्यर्थ होगी, भगवान खोजने से नहीं मिलता। कहां खोजोगे? निवेदन करो, जैसे चोर कभी भी पुलिस को नहीं खोजता, चोर चोरी करने के बाद पुलिस को नहीं खोजता, पुलिस ही चोर के ठिकाने पे पहुंच जाती है। ऐसे ही भगवान को खोजने मत जाइए बंधु माताओं,
अपने कुटिया में, अपने घर में, अपने मकान में, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पे, अपने कुर्सी में, अपने सोफे पे, अपने गाड़ी पे बैठ के भगवान को रो रो के पुकारिए। आपकी पुकार सुनकर भगवान स्वयं आपकी कुंडी खटखटाने के लिए आपके द्वार पर आ जाएगा। आप केवल एक काम, बस केवल पुकारो, पुकारो, खूब पुकारो, रो रो के पुकारो, जितना पुकार सकते हो। भगवान पुकारने से, अरे इसलिए आपने सुना होगा सूरदास जी के जीवन की एक सुंदर कथा को। सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बंधु माताओं, सूरदास जी भजन गाते थे, आप तो जानते ही हो। और सूरदास जी के जीवन की एक विशेष बात बोलूं, हम लोग इंद्रियों के रहते हुए भी उदासीन रहते हैं। परमात्मा ने हम लोगों को सकलांग बनाकर भेजा है। सूरदास जी को दिखता नहीं था ना, सूरदास जी को दिखता नहीं था, लेकिन सूरदास जी गाते क्या थे? आंख नहीं है, फिर भी सूरदास जी का पद क्या है? अखियां हरि दर्शन को प्यास, प्रभु दर्शन को प्यासी। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, प्रभु दर्शन को प्यासी। बिना आंख वाला भी कह रहा आंखिया हरि दर्शन को प्यासी। हमारे पास आंख है फिर भी हम दर्शन को प्यासे नहीं, हमारे पास कान है फिर भी हम कथा को सुनने के लिए नहीं व्याकुल है, हमारे पास हाथ है फिर भी हम दान नहीं देना चाहते, फिर भी सेवा नहीं करना चाहते। तो सूरदास जी को एक संगीत सम्मेलन में बुलाया गया। दर्शन कीजिए प्रसंग का, एक संगीत सम्मेलन में बुलाया गया। सूरदास जी अपना लाठी और अपना इकतारा लेकर पहुंच गए। नए स्थान पे संगीत सम्मेलन था, आयोजक अपने साथ लेकर गए। और बंधु माताओं, बड़ी सभा बैठी थी। सूरदास जी ने अपना गीत गाना प्रारंभ किया, भजन गाना प्रारंभ किया, पद बोलना शुरू किया। जनता जनार्दन झूम उठी सूरदास जी के पद को गाते गाते। सूरदास जी को समय का भान नहीं रहा, देर रात हो गई, 1-2 बज गया होगा। सूरदास जी को लगा अब कोई बैठा नहीं है सुनने वाला। सूरदास जी अपना लाठी लिए, अपना इकतारा लिए, अपनी कुटिया में, यतिपुरा में रहते थे, वहां जाने लगे। अब रास्ते का भान नहीं था। ये जो दिव्यांग होते हैं, जिनके आंख की रोशनी नहीं होती, तो जहां प्रतिदिन चलते हैं उनको पता कहां ऊंचा कहां नीचा, कहां गड्ढा कहां खाई, कहां आड़ा कहां तिरछा। अब नए स्थान पे संगीत सम्मेलन था, एक बहुत बड़ा गड्ढा आने जा रहा था और उसी गड्ढे में गिरने ही जा रहे थे, गड्ढा आ गया। तभी इनके कान में आवाज आई, बाबा रुको, बाबा रुको। सूरदास जी रुक गए। भैया कौन है तू? अरे मैं तो बाबा इसी गांव का बालक हूं, आपके संगीत सुन रहा था, बहुत कर्णप्रिय, बहुत आनंद आ रहा था। मैंने देखा आप एक गड्ढे में गिरने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको बचा के आपकी कुटिया तक पहुंचा दें। सूरदास जी कहे, रात के 2 बजे ये मुझे बचाने के लिए कौन बालक आया है? और बंधु माताओं, न जाने क्यों सूरदास जी के मन में भरोसा हो गया कि मुझे बचाने के लिए आज कोई बालक नहीं, ये बालक के रूप में मेरा श्याम सुंदर ही मुझे बचाने के लिए आया है। ये कोई बालक नहीं, मेरा कन्हैया बचाने के लिए। और विश्वासम फलदायकम, सूत्र लिख लीजिए आज की कथा का, विश्वास ही फल देता है। बंधु माताओं, लोग कहते हैं संसार विश्वास करने लायक है नहीं, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन बिना विश्वास के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता।
किसी न किसी पर आपको अंततः विश्वास करना ही पड़ेगा। और बंधु माताओं, संसार पे विश्वास ना हो कोई बात नहीं, परमात्मा के ऊपर विश्वास करते रहना, आपके जीवन की यात्रा सकुशल व्यतीत हो जाएगी। संसार पे ना हो कोई बात नहीं, परमात्मा पे अटूट विश्वास, उनकी कृपा पे अटूट विश्वास। तो सूरदास जी ने कहा, हाँ भैया मेरी कुटिया पे पहुंचा दो। और सूरदास जी के मन में ये लालच जग गया, जीवन भर इसने हमको बहुत नचाया है, आज तक पकड़ में नहीं आया, आज इसको पकड़ लूंगा, कन्हैया को आज पकड़ लूंगा। तो लाठी का आगे वाला हिस्सा सूरदास जी को पकड़ा, सूरदास जी ने भगवान को पकड़ा दिया, पीछे वाला सूरदास जी ने पकड़ लिया। भगवान आगे आगे, सूरदास जी पीछे पीछे कुटिया की ओर जा रहे हैं और धीरे धीरे लाठी पे हाथ सरका रहे हैं सूरदास जी कि भगवान का हाथ आ जाए तो पकड़ ले। भगवान का हाथ जब निकट में आ गया तो भगवान को लगा बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, अब ये पकड़ेगा जरूर। और एकदम से जैसे ही लाठी छोड़कर भगवान का हाथ पकड़ना चाहे सूरदास जी, हाथ छुड़ा के भगवान अंतर ध्यान हो गए। कन्हैया 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 कन्हैया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी स्थान पर सूरदास जी ने कहा, ओ कन्हैया, मुझे अंधा, मुझे कमजोर, मुझे असक्त, मुझे बूढ़ा, मुझे असहाय समझकर तू छोड़ के जा रहा है, इसमें कौन सी बहादुरी है? हाथ छुड़ाए जात हो दुर्बल जान के मोह। मुझे कमजोर दुर्बल समझकर हाथ छुड़ा के जा रहे, उसमें कौन सी बहादुरी है? सूरदास जी ने कहा, सुनो, यदि तुम बहादुर हो कन्हैया तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। हृदय से जब जाओगे तब सबल कहूँ मैं तो, तब सबल कहूँ मैं तो। और बंधु माताओं, भगवान पुकारने से मिलता है। सूरदास जी उसी स्थान पे बैठ गए, भगवान के विरह में रो रो के पुकारे हैं, मानो यही गा रहे हो, लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। पुकारिए सब बजाइए, हरि बोल। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली ये निभाई प्रीत, तूने भली ये निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तूने भली ये निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे। भगवान पुकारने से मिलता है बंधु माता, जितना पुकार सकते उतना पुकारो। इसलिए केवट ये बताना चाहता कि भगवान मेरे पास आ गए। दो ही तरीके हैं, सुन लीजिए। या तो खूब रो रो के केवट की तरह, सूरदास जी की तरह बुला लीजिए। भगवान को पाने के दो तरीके इस प्रसंग के संदर्भ में। खूब पुकारिए। दूसरा तरीका, केवट की तरह भोले हो जाइए। ये थोड़ा कठिन है, यद्यपि कठिन तो दोनों ही है। केवट की तरह सरल हो जाइए, केवट की तरह सहज। इस संसार में सबसे कठिन काम है सरल होना। शब्द है सरल, लेकिन काम है कठिन। सबसे कठिन है सरल होना। व्यक्ति सरल नहीं हो पाता, बहुत कठिन रहता है। और जब केवट की तरह भोले हो जाओगे तो भी भगवान मिल जाते हैं। और केवल मिलते नहीं हैं, आपको ऐसे निकट बैठाते हैं। सहज स्नेहा विवश रघुराई, सहज स्नेहा विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। इसका लक्षण क्या है? कब आपको लगेगा हम सरल हो गए? यदि ये आपके जीवन में होने लगे, क्या? मन क्रम वचन छोड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छोड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई को छोड़ दीजिए। बस भगवान कृपा करेंगे, बगल में आपको बिठाएंगे। यही तरीके हैं। और बंधु माताओं, केवट भगवान से कह रहा है, प्रभु मेरी नाव से जाने के लिए तो आपको मेरी शर्त को मानना पड़ेगा। अब यदि मेरी नाव से जाना चाहते हो तो, और नहीं जाना चाहते हो तो बगल में एक दूसरा घाट है। कवितावली में आया है ना प्रसंग, यही घाट के थोड़ी के दूरिया है, कटियों जल था है दिखाइयों जो, कमर तक पानी है, चलो मैं दिखा भी देता हूं, उस घाट से चले जाओ। यही सरलता है। लेकिन मेरी नाव से जाना है तो आपको मेरे अनुसार जाना पड़ेगा। मेरी नाव से देखो, यही भक्त और भगवान का झगड़ा है। भक्त और भगवान का इसी को झगड़ा कहते हैं बंधु माता। मेरी नाव से जाना है, जाओ प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि मेरी नाव से जाना चाहते हो तो मुझसे चरण धुलवाओ। आप कहो कि चरण धो, मोहि पद पदुम पखारन, इसी को झगड़ा कहते हैं। और बंधु माताओं एक बात बता दूं, झगड़ा प्रेम से होता है। कैसे होता है? प्रेम से। झगड़ा प्रेम से होता है, कलह क्लेश से होता है। झगड़े में प्रेम होता है, झगड़े में प्रेम होता है। जैसे पति पत्नी के बीच में क्या होता है? हैं? अरे बोल तो ऐसे नहीं, जैसे होवे नहीं करता। हाँ, हंस के बताओ गर्व से, क्या होता? झगड़ा। हाँ, झगड़ा होना चाहिए, लेकिन रगड़ा नहीं होना चाहिए। रगड़ा समझते? जो झगड़ा खत्म ही ना हो उसे कहते हैं रगड़ा, और जो शुरू हो और खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो झगड़ा होता है प्रेम से, और झगड़ा होना चाहिए। और सुनो, भक्त और भगवान में झगड़ा इसलिए होता है कि भक्त का प्रेम होता है भगवान से, इसलिए झगड़ा होता है। इसलिए केवट कह रहा है कि जो प्रभु पारा बसिका चाहूं, मोहिपद पद्म पखारन कहूं, मुझसे चरण धुलवाइए। यही झगड़ा है। ऐसे ही पति पत्नी से झगड़ती है, पति पत्नी से झगड़ता है।
और समझ लो झगड़ा नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। इसलिए आज रात में जाके टूट पड़ना, आज जो होगा देखा जाए। कथा सुन रहे होंगे तब तो समझ जाएंगे क्यों झगड़ रही है, नहीं सुन रहे होंगे ये क्या कर रहे हो, कह दो प्रेम, विशुद्ध प्रेम। झगड़ा प्रेम से होता है। कब ये प्रेम बना रहता सुन लो बंधु माताओं। सुबह झगड़ा हो दोपहर में खत्म, दोपहर में शुरू शाम को खत्म, शाम को हो रात में, अगले दिन तक झगड़ा यदि जाएगा तो रगड़ा हो जाएगा। उसी दिन यदि झगड़ा समाप्त हो गया तो आनंद बना रहेगा, तब उसका रस बना रहेगा, तब उसमें प्रेम बना रहेगा। इसलिए किसी से भी जिससे भी आप प्रेम करते हो, झगड़ा हो तो शाम को ही, और आप स्वयं पहल करके समाप्त कर दो, स्वयं पहल करके झगड़ा। और नहीं समाप्त करोगे तो जो आफत होगी क्या बताएं, बहुत आफत होती है। अच्छा झगड़ा जब होता क्या है, अंतर बता दूं। दो लोग हैं पति पत्नी, पति नाराज होगा तो क्या करेगा, पत्नी क्या होगा, मैं बता देता हूं। यद्यपि मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को देख के भी अनुभव अच्छा होता है। पति नाराज हो जाएगा तो बस समझ लो कि पूरी घर में इतनी बार चक्कर काटेगा, चैन से बैठे नहीं सकता है, इधर उधर चाट पट, हाँ हेलो ठीक कर दूंगा, तुम बहुतों ठीक कर दिया। फोन किसी का नहीं है, झूठ है, हेलो कर, कोई है ही नहीं उस तरफ, झूठ में चिल्ला रहे धौंस दी। और पत्नी नाराज हो जाए तब इधर देख के बताऊं, जब आपको बर्तन खटकने की आवाज आने लगे, चौके में चाट पाट भाम भ्राम, समझ लो देवी जी, तो आप एक गीत गाया करो उस समय, जब बर्तन चटकने लगे। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब जैसा जैसा सोचे हो आप सोच लो, हम क्यों गाएं, हम क्या, पति पत्नी में झगड़ा प्रेम से होता है बंधु माताओं। अब एक सुनाई दूं तब तो पता चले कैसे प्रेम से होता है। एक पति पत्नी आपस में झगड़ लिए, अब मुंह फुला लिए। अब पति को सोते समय याद आया कि अरे यार झगड़ा तो कर लिए, सुबह हमको ट्रेन पकड़ के जाना है दिल्ली, और अब बातचीत बंद है, कौन सुबह जगाएगा। पत्नी तो अलार्म का भी काम करती है ना भाई। हाँ झगड़ा चाहे जितने लो, पत्नी से सब काम तुमको लेना है, इसलिए हिसाब होश में रहा करो थोड़ा। हाँ फिर कौन सुबह चाय देगा, फिर वो टिफिन में पराठा कौन देगा, बहुत मुश्किल है। तो इसने सोचा चलो बातचीत तो बंद है, इसने एक कागज निकाला, उस पर देवी 4 बजे जगा देना और मुझे चाय दे देना और टिफिन दे देना, मुझे जरूरी मीटिंग से जाना है। पर्ची रख दिया उनके तकिए के पास। अब ठंडी का समय था, अब आंख खुली, घड़ी देखे बज गया 9, ट्रेन न जाने कहां चली गई। चटकने लगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन का बात था, ऐसा वैसा सब तुमने गड़बड़ कर दिया। चीखने लगे, पत्नी ने कहा चुप, सुबह सुबह चीखने लगे, दिमाग अरे क्यों नहीं तुमने जगाया, अरे जाओ अपने तकिया के पास। और पति दौड़ के तकिया के पास आया, तकिया के पास देखा एक चिट्ठी पड़ी है और चिट्ठी पे लिखा है 4 बज गया है जगो। चिट्ठी का जवाब, मैसेज का जवाब, और बोल दिए होते तो झकझोर देती। हाँ? उठो लाल अब आंखें खोल,